गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा वीडियो है रिसर्च पेपर के नेक्स्ट टॉपिक पे बेस्ड, हाउ टू नैरो डाउन योर रिसर्च टॉपिक। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नैरो डाउन। नैरो डाउन का मतलब क्या होता है? सी, नैरो डाउन का मतलब होता है कि अपनी जो रिसर्च का आपका टॉपिक है उसको बिल्कुल मिनिमल पे ले आना, यानी कि उसको टुकड़ों में इतना तोड़ देना कि आपको पता चले कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। हिंदी में या लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो बाल की खाल निकालना। ठीक है, ये तो हमने सबने सुना है, बाल की खाल निकालना। अब आपका जो रिसर्च टॉपिक है, ठीक है, अब सपोज़ मेरा जो रिसर्च टॉपिक है मेरा है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या, सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत कुछ है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, कितने तरीके सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में बग्स कैसे आते हैं, उन बग्स को रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है, और उनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, अगर इस सॉफ्टवेयर में ख़राबी आ जाए तो क्या हो सकता है, इसको अपग्रेड कैसे किया जा सकता है, इसमें नया क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरीके से आप किसी भी फील्ड के हैं, आपकी रिसर्च का जो टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड होता है। बहुत ब्रॉड होता है मतलब बहुत वास्ट होता है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आप कि मैं अल्कोहल पे लिखना चाहती हूँ, या मैं स्मोकिंग पे लिखना चाहती हूँ, या मैं हेल्थ इश्यूज़ पे लिखना चाहती हूँ, या मैं मोटापे पे लिखना चाहती हूँ, मैं ओवरवेट पे लिखना चाहती हूँ। आप किसी भी टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, ये सब टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं। उस टॉपिक में आप करना क्या चाहते हैं वो होता है नैरो डाउन योर रिसर्च। अब आपको पता कैसे चले कि क्या मेरी रिसर्च इससे फर्दर नैरो डाउन हो सकती है या नहीं, यानी कि मेरा टॉपिक ब्रॉड है या की जा सकती है। अब आप ये कैसे पहचानेंगे? तो आइए कुछ मैं आपको टिप्स बताती हूँ आप कैसे पहचानेंगे। नंबर 1 है, अगर आप किसी लाइब्रेरी में गए हैं, वहाँ पे या आपको कहीं से बुक्स प्रोवाइड हुई हैं, या तो लाइब्रेरी से या किसी फ्रेंड से, या कहीं से भी आपने कोई बुक को आपने कंसिडर किया है, या फिर आपने इंटरनेट पे कोई टॉपिक सर्च किया है कि मुझे इस पे रिसर्च करनी है। इसका मतलब आपका जो टॉपिक है वो अभी भी ब्रॉड है, उसको आपको और नैरो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक खाली एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे इस पे रिसर्च करनी है, लेकिन आपका जो रिसर्च का एक्चुअल में टॉपिक है वो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। आपको खाली एक वर्ड मिल जाता है, ठीक है, मुझे इस पे रिसर्च करनी है। तो अगर आपको इनमें से कहीं से भी अपना टॉपिक मिल रहा है, इसका मतलब है आपका अभी टॉपिक ब्रॉड है। क्लियर? नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपने टॉपिक कहाँ से लिया है। नेक्स्ट है, अगर आपका जो टॉपिक है वो अगर आपका टॉपिक समड अप हो रहा है इन अ वर्ड और 2, मतलब अगर आपका टॉपिक 1 या 2 शब्दों का है तो इसका मतलब है आपका टॉपिक अभी ब्रॉड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सॉफ्टवेयर 1 वर्ड का टॉपिक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या, मैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी निकालना चाहती हूँ, ये तो 2 शब्द हो गए। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में भी क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। अब मैं मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं मार्केटिंग पे रिसर्च करना चाहती हूँ। मार्केटिंग में आप क्या करना चाहते हो, सामान बेचना चाहते हो, सामान खरीदना चाहते हो? नहीं, मैं लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहती हूँ कि वो किस तरह से खरीदते हैं, यानी कि वही बाइंग बिहेवियर। किसका बाइंग बिहेवियर? कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर। किस चीज़ का बाइंग? वो कंघा खरीद रहा है, वो कार खरीद रहा है, वो घर खरीद रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपका टॉपिक 1 या 2 शब्द में सीमित हो जाता है, इसका मतलब आपका टॉपिक ब्रॉड है अभी, उसको और खोलिए, उसको और इलेबोरेट कीजिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका दूसरा हिंट कि आपका टॉपिक ब्रॉड है। नेक्स्ट हिंट है, अगर आप अपनी सिनॉप्सिस बनाने में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी कि आप अपनी सिनॉप्सिस में 2 4 5 लाइनें या एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका टॉपिक ब्रॉड है, ठीक है। तो ये मेरे को 3 मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका टॉपिक ब्रॉड है। अब आती है बात वाई, यानी कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नैरो डाउन योर रिसर्च टॉपिक।
क्यों इम्पॉर्टेंट है अपने रिसर्च टॉपिक को नैरो डाउन करना। देखिए, सबसे पहली बात तो अपनी रिसर्च को नैरो डाउन जब आप करेंगे तो आपका रिसर्च जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाएगा, यानी कि ज़्यादा समझ में आएगा आपको भी और पढ़ने वाले को भी। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरा, वो आपके लिए ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगा, यानी कि आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपको पता है आपको क्या करना है, आप उतना ही डेटा लेकर आएंगे, आप कबाड़ नहीं लाएंगे, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ। तीसरा, जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है तो आपका टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हमें नैरो डाउन करना ज़रूरी है टॉपिक को। तो ये तो पॉइंट्स अभी तक ये हो गए कि नैरो डाउन क्यों ज़रूरी है और आपका टॉपिक नैरो डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, यानी कि हाउ टू नैरो डाउन योर टॉपिक। अब देखिए, आपको सपोज कोई भी एक टॉपिक मिलता है 1 और 2 वर्ड का, ठीक है, अब उसको मुझे नैरो डाउन करना है। तो सबसे पहले आप जो भी टॉपिक लेते हैं उसको नैरो डाउन करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस तैयार कीजिए जो हम कहीं किसी से पूछते हैं। जैसे सपोज किसी ने बोला कि मार्केट जाना है, मार्केट, ठीक है। अब मार्केट के लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ करोगे? हु इज़ गोइंग टू द मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है, व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू, ठीक है। अब मार्केट बोला, मार्केट में एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। मार्केट का मतलब पास वाली मार्केट, दूर वाली मार्केट, किसी मॉल में जा रहे हो, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। देन कम्स व्हेन आर यू गोइंग टू द मार्केट, कब जाना है भाई। देन व्हाई, क्या खरीदने जाना है। एंड हाउ आर यू गोइंग टू गो, आप जाना कैसे चाहते हैं, आप साइकिल से जाएंगे, आप बस से जाएंगे, आप ऑटो से जाएंगे, आप गाड़ी से जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो अगर आप अपने टॉपिक में, जब आपने टॉपिक उठाया है, ये बेसिक क्वेश्चंस अगर आप पूछना शुरू करेंगे, अपने आप से उस टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करेंगे कि मैं ये टॉपिक किसके लिए बना रहा हूँ। सपोज़ मैंने मार्केटिंग पे अगर मैंने चूज़ किया तो हु, किसकी मार्केटिंग, किन लोगों के मार्केटिंग के लिए बना रहा हूँ, मैं कंज्यूमर के लिए बना रहा हूँ, ये आपका क्लियर हो गया। व्हाट, क्या चीज़ कंज्यूम करने के लिए, मतलब वो क्या खरीदना चाहता है। सपोज़ मैं कार बाइंग के लिए ख़रीदना चाहता हूँ। वेयर, कौन सी जगह, किस जगह पे आप फोकस कर रहे हो, क्या आप पूरे वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हो कि पूरा वर्ल्ड अगर गाड़ी बाय करेगा तो क्या उसका बाइंग बिहेवियर होगा। नहीं, मैं तो सिर्फ एक कंट्री को फोकस करूँगा, मैं इंडिया को फोकस करूँगा। इंडिया इज़ टू वेरी लार्ज, सो इंडिया में कहाँ, मैं इंडिया में सपोज़ बैंगलोर फोकस करना चाहता हूँ, या मैं केरला या मैं दिल्ली फोकस करना चाहता हूँ, एनसीआर फोकस करना चाहता हूँ, या मैं रूरल और अर्बन, मैं 2 कैटेगरीज लेना चाहता हूँ कंपैरिजन के लिए, ठीक है। व्हेन, क्या आप 1857 से लेके अभी तक की रिसर्च करना चाहते हैं, या आप लास्ट 2-3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, मैं लास्ट 20 ईयर्स की रिसर्च करना चाहता हूँ। 20 ईयर्स में कितना क्या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का ग्राफ रहा है। आप क्यों करना चाहते हैं, इसको करके आपको क्या मिलेगा। आप जब ये रिसर्च करेंगे तो इसको करके आपको क्या मिलेगा, मीन्स आप रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, मतलब आप किस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, व्हाट विल यू गेट, व्हाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च। कि हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि ऐसे ऐसे कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर चेंज हुआ है या वो इस पर डिपेंडेंट है। हाउ, आप कैसे वो बाइंग बिहेवियर को नोट करेंगे, मतलब आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। क्या आप एक एक जने के पास जाके क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या आप क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर करके लोगों को मेल करके क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करवाएंगे, आंसर्स मंगवाएंगे क्वेश्चंस भेज के, या आप पुराने रिसर्च पेपर से या पुराने डेटा से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, या आप किसी कंपनीज़ में जो कार की कंपनीज़ होती हैं, मारुति हो गई आपकी, टाटा हो गई, टोयोटा हो गई, आप वहाँ जाके रिसर्च करके वहाँ से लोगों का डेटा उठाएंगे कि कब किसने कौन कौन सी गाड़ियाँ खरीदी। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी रिसर्च नैरो डाउन करने में हेल्प करेंगे।
अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है, सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करेंगे, किसमें? कंपोनेंट्स में, कि मैं अपनी रिसर्च को यहाँ तक सीमित कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप उसमें लिखेंगे कि मैं अपनी रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स अपनाऊंगी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, मेथड्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या मैं इतनी दूर जाके लोगों से क्वेश्चन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्या मुझे डेटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप तरीके ढूंढिए कि कौन सा तरीका है जिससे इन्फॉर्मेशन गैदर होगी। तो आपको जब वो तरीका पता चल जाएगा तो आपका टॉपिक अपने आप ही नैरो डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब आपका रिसर्च का टॉपिक जितना शॉर्ट होगा उतनी आपकी फील्ड ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएगी, ठीक है। आपका फोकस ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि वॉर पे एक रिसर्च पेपर लिखिए। अब वॉर तो बहुत सारी हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, पानीपत की लड़ाई हुई है, लेकिन आप जितनी छोटी लड़ाई पे या जितनी रिसेंट की लड़ाई पे फोकस करेंगे उतना आपको डेटा ज़्यादा मिलेगा और आपकी रिसर्च जल्दी वाइंड अप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूक्रेन एंड रशिया की वॉर का डेटा उठाएं तो आपको ज़्यादा नया, ताज़ा और आपको रिसेंट डेटा मिल जाएगा और आपकी रिसर्च जो है कम डेटा में सिमट के ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि इस पे ना तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई होगी और आपको डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये एनालाइज करने के लिए कि हमारा जो रिसर्च है वो नैरो डाउन हो जाए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें जॉट डाउन कर लेंगे अपने सारे आइडियाज़ को, सारे क्वेश्चंस को, तब जो आपका सेंटेंस निकल कर आता है, मैं वर्ड की या फ्रेज़ की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपका सेंटेंस निकल कर आता है वो आपका एक्चुअल टॉपिक होगा रिसर्च का, कि मुझे ये करना है। तो उस सेंटेंस को देख के आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये तो इतना बड़ा सेंटेंस है, ये क्या रिसर्च टॉपिक हो सकता है। जी हाँ, वो सेंटेंस ही आपका रिसर्च का एक्चुअल टॉपिक होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके आपने बाल की खाल निकाल दी है, वहाँ पे आप डिसाइड कर पाए हैं कि यहाँ पे मुझे ये काम करना है। आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक आप लोगों के माइंड में ये डालने की कोशिश की है कि हाउ टू नैरो डाउन योर टॉपिक ऑफ रिसर्च, और आप लोगों को ये समझ में आया है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड आंसर योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च पेपर और रिसर्च से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हमारा चैनल शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।